हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल 10वीं कक्षा में। मैं हूं मुजाहिद और मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 के मैथ का दूसरा चैप्टर बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि ये जो पूरा चैप्टर जो है वो 3 पार्टों में आने वाला है। तो पहला पार्ट तो जो है मैंने लास्ट वीडियो जो है अपलोड कर दिया है। आज मैं इसका सेकेंड पार्ट बनाने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें मैं बताऊंगा कि बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। साथ में उदाहरण 2, उदाहरण 3 और उदाहरण 4 भी सॉल्व करूंगा। इसके साथ ही जो है प्रश्नावली 2.2 जो है उसके सारे क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक है, यहाँ पे बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि बहुपद के शून्यक एवं गुणांक होते क्या हैं। मान के चलिए कि कोई जो है पहले बहुपद के शून्यक क्या होते हैं यह समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एक तो कोई जो है बहुपद है, मान लीजिए पी एक्स जो है x² माइनस 3x माइनस 4 एक बहुपद है। तो x के जगह पे हम लोग यहाँ पे 4 रख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x के जगह 4 रखें, स्क्वायर दिए 3 4 4 चले 16 3 4 12 माइनस 4 16 माइनस माइनस जुड़ जाएगा माइनस 16, ये हो जाएगा 0। तो P4 बराबर 0 हो गया। मतलब यहाँ पे देखो x का मान 0 रखने पर जो है इस बहुपद का सॉल्यूशन जो है 0 हो गया। तो हम लोग बहुपद के शून्यक उसको बोलेंगे कि जो है x का वो मान जिसको बहुपद में रखने पर अगर उस बहुपद का सॉल्यूशन अगर 0 आ जा रहा है तो वो मान जो है उस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, अब जैसे ये कि द्विघात बहुपद है तो इसके और एक शून्यक हो सकते हैं। अगर एक ही बहुपद रहता तो सिर्फ उसका एक ही शून्यक होता है, और अगर वो जो है त्रिघात बहुपद है तो उसका जो है 3 जो है शून्यक निकलता है। ठीक है, तो शून्यक तो समझ में आ गया कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। अब जो है बहुपद के गुणांक क्या होते हैं ये समझते हैं। मान के चलिए कोई जो हम एक जो है त्रिघात बहुपद का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, ये जो है त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए x³ जो है किसके साथ गुना है, 7 के साथ। तो जो है 7 जो है x³ का गुणांक है। तो इसी तरह जो है x² का गुणांक जो है 6 है, और x का गुणांक जो है 9 है, और 4 जो है एक अचर पद है। तो दोनों समझ में आ गया बहुपद के शून्यक क्या होते हैं और जो है बहुपद का गुणांक क्या होता है। अब जो हम लोग को पढ़ना है कि इन दोनों के बीच में जो है क्या संबंध होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं कि बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेखिक बहुपद के जो है गुणांकों एवं शून्यकों में क्या संबंध होता है रेखिक बहुपद में। ठीक है, तो रेखिक बहुपद का जनरल फॉर्म ये होता है ax प्लस b। ठीक है, तो इसका शून्यक और जो गुणांक के बीच संबंध होता है वो होता है -b/a। यहाँ पे x क्या है, एक चर पद है ये, b क्या है, ये अचर पद है, यानी अचर पद का जो है माइनस a क्या है, ये x का गुणांक है। अगर नहीं समझ में आ रहा ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसे सोचो कि ये फॉर्मूला है। अभी जो है इसका जो उदाहरण या क्वेश्चन बनाएंगे तब ये जो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। इसको मान के शून्य निकालना है ना, ये चर पद। इसको दूसरा देखते हैं द्विघात बहुपद में क्या होगा। द्विघात बहुपद में जो है शून्यकों एवं गुणांकों के बीच में क्या होता है। द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब द्विघात बहुपद है तो इसका 2 शून्य निकलेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो है 2 शून्य इसका अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका संबंध क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a। एक फॉर्मूला इसको से संबंध समझ लो। यहाँ पे b क्या है, b जो है x का गुणांक है, a क्या है वो x² का गुणांक है। दूसरा देख लेते हैं, अगर इन दोनों को अल्फा इंटू बीटा दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो इसके बीच में क्या संबंध होता है, c/a। ऐसे फॉर्मूला के रूप में याद रखोगे। ठीक है, तो इसको प्रश्न बनाएंगे तो जो है
सारा चीज क्लियर हो जाएगा। सी क्या है, सी अचर पद है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक है। इसी तरह जो हम लोग त्रिघात बहुपद में देखते हैं, त्रिघात बहुपद में कि त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब जैसे यहाँ पे ये रैखिक बहुपद है तो इसका एक शून्यक होता है, द्विघात बहुपद है तो इसका दो शून्यक होता है, त्रिघात बहुपद है तो इसका तीन शून्यक होगा। हम लोग मान लेते तीन शून्यक जो है अल्फा बीटा एंड गामा होगा। ठीक है, तो इसका जो है फॉर्मूला देखते हैं, यहाँ पे संबंध देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा तुम्हारा माइनस बी बटे ए। यहाँ पे बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक है। अगर ऐसे रहे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है आपका सी बटे ए। और एक अगर तीनों को जो है तीनों शून्यकों का मल्टीप्लिकेशन में रख दें अल्फा बीटा गामा, तो ये होता है आपका माइनस डी बटे ए। ठीक है, चलिए ऐसे मान लीजिए नहीं एक फॉर्मूला है, और अभी इन सब फॉर्मूले की मदद से जो हम लोग जो है प्रश्नों पर उदाहरण के क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए अब जो है उदाहरण 2 देखते हैं कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। ये जो द्विघात बहुपद दिया गया ना एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका शून्य ज्ञात करना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। जो द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसको भी जांच करना है। तो वो करेंगे, पहले जो है इसका शून्य निकालते हैं। ये जो द्विघात बहुपद दिया गया ना एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका जो है शून्य निकालना है। तो इसको शून्य कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे x के स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये जो अचर पद है, ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 1 और 10 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 ही होगा। अब जो होता है इसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या फिर लघुत्तम करेंगे तो कितना होगा, 2 5 10, और तो चलेगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने देंगे। अब जो ये दो संख्या आया है ना, इसको जोड़िए करके 7 लाना है, 5x प्लस ये 2x, तो 5x प्लस 2x 7x हो जाएगा। तो 7x की जगह इसको लिख दिए, प्लस 10 का 10 रहेगा। अब देखो इन दोनों में से कॉमन कौन जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, तो x बचेगा, और ये 2 5 10 5 बचेगा। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 5 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, ये x5 ये कॉमन आ गया तो बचा कितना, x प्लस फिर ये x प्लस का प्लस x प्लस 5 कॉमन आ गया तो बचा कितना 2। तब ये जो 2 निकल गया ना, ये x प्लस 5 बराबर 0 कर दें तो x बराबर -5 निकल जाएगा, और x प्लस 2 बराबर 0 कर दें तो x बराबर -2 निकल जाएगा। ये x का जो दो मान निकला ना, यही जो है इस बहुपद का जो है शून्यक है। अब जो है हम लोग इस दोनों दो जो शून्यक निकला उसको एक को अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा बराबर -5, और दूसरा को जो है बीटा मान लेते हैं, तो बीटा बराबर -2। ठीक है, अब जो है ये द्विघात बहुपद के जो है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसको चलिए इसका प्रूव करना ही नहीं, इसके संबंध का जो है सत्यता जांच करना है। तो देखिए क्या होता है, पहला संबंध होता है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या होता है -b बटे a होता है। तो पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं, मिलाकर देखते हैं कि वो -b बटे a के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना है, -5 है अल्फा, प्लस बीटा कितना है -2, तो -5 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2, तो हो जाएगा कितना -5 -2 -7। ठीक है, चलिए निकल गया।
अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है, ये होता है। यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो हम नीचे हम लोग एक मान सकते हैं। देखिए b बराबर क्या होता है होगा, यहाँ पे यह माइनस माइनस कर जाएगा तो b बराबर कितना हो जाएगा 7। और ये देखिए द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे b का मान 7 निकलना है, तो b का मान यहाँ पे कितना होगा 7, सेटिस्फाई कर रहा है। a का मान यहाँ पे कितना हो रहा है a, यहाँ पे देखिए a अगर इस फॉर्म से मिलाए तो a का मान कितना 1 हो रहा है, तो ये देखो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका जो है संबंध का सत्यता जांच हो गया, मतलब ये प्रूव हो गया। अब जो दूसरा संबंध क्या होता है, शून्यकों का जो है गुना करें तो क्या होता है c बटे a होता है। पहले गुना करते हैं, ए पहला क्या है अल्फा कितना -5 गुना बीटा कितना है -2, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूने 10, कितना होता है अल्फा इंटू बीटा c बटे a। नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं, c बराबर 10। देखिए अगर इसमें देखें तो c बराबर 10 हो रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, a बराबर 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका जो है रिलेशन भी जो है सेटिस्फाई हो गया। तो चलिए अब उदाहरण 3 देखते हैं। उदाहरण 3 में क्या है, बहुपद x² - 3, ये जो बहुपद दिया क्या है कि शून्य ज्ञात कीजिए, इसका शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। और जो है द्विघात बहुपद ये है, इसके बीच जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसको भी जांच करना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे इसका शून्य ज्ञात करना बोल रहा है उसको करते हैं। तो यहाँ पे x² - 3, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x² - √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा। अब देखिए ये क्या a² - b² का फॉर्म में है, a² - b² के लिए क्या होता है a + b a - b, ये एक फॉर्मूला होता है। तो ये अगर ये जो है a² - b² का फॉर्म में है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं x माइनस x प्लस √3 x माइनस √3, उसी फॉर्म में लिख दिए। अब जो यहाँ से इसका शून्य निकल जाएगा, x प्लस 3 बराबर अगर 0 करने दिए कितना x बराबर -√3 निकल जाएगा। दूसरा क्या है x - 3, ये वाला इधर निकाल दिए, इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। x - 3 बराबर 0 कर दें तो x बराबर 3 हो गया। तो x का 2 मान निकल गया, ये x का मान 2 मान जो है इस बहुपद का शून्यक है। तो इसको हम लोग एक शून्य को अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर -3, और दूसरा शून्य को हम लोग बीटा मानते हैं, बीटा बराबर √3। ठीक है। अब द्विघात बहुपद के जो है शून्यकों के बीच जो है दो संबंध होता है। पहले शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होता है बराबर -b बटे a होता है। ठीक है। तो पहले चलिए इसका अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, उसके बाद मिला करके देखते हैं कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए अल्फा कितना है √3 है -√3, और बीटा कितना है +√3, ये क्या हो जाएगा 0। और अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है -b बटे a। यहाँ पे 0 में नीचे में कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं। अब देखो यहाँ पे b, तो इस इक्वेशन में b क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए इसका द्विघात जो है बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है x² + bx + c। तो इसमें जो है x² दिया गया है, x का फॉर्म नहीं है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे अगर जनरल फॉर्म में से लिखें तो x² + 0x - 3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए x का फॉर्म नहीं है तो इसको x को 0 कर देंगे इसको, तो ये 0x गुना होकर फिर यही आ जाएगा। ठीक है। और ये 3 तो अचर पद है क्योंकि इसके साथ x नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे -b बटे a है, तो b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 नहीं, वहां पे माइनस है तो इसलिए इसको यहाँ माइनस लेते हैं, बात सही नहीं है। -0x भी जो है 0 होगा तो खत्म हो जाएगा, तो फिर यही बचेगा x² - 3 बचेगा। तो ये जो है b बराबर यहाँ पे 0 है,
तो बी अब निकाले तो हमने क्या बी बराबर -0 होगा, तो यहाँ पे बी -0 क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। ए का मान कितना यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो यहाँ पे बी 1 है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक जो है इसका संबंध तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा होता है शून्यकों का जो है मल्टीप्लिकेशन गुणांक जो है गुना, ये देखो अल्फा इंटू बीटा -3 प्लस दूसरा बीटा कितना है +√3, तो ये माइनस का माइनस √3 क्या हो जाएगा 3। अब जो है अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी बटे, चलिए नीचे पे कुछ नहीं है तो 1 है, सी बराबर कितना है -3। देखिए यहाँ पे सी अगर इस फॉर्म में देखें तो ये सी है, तो सी बराबर कितना है -3, यहाँ पे भी जो है -3, ए बराबर यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे भी 1 है, तो सेटिस्फाई तो कर रहा है। ठीक है, चलिए अब उदाहरण जो है 4 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। एक द्विघात जो है बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग जो है -3 और उसके जो है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो दिया है वो 2 दिया है। तो चलिए इसको जो है सॉल्व करते हैं। माना ax² प्लस bx प्लस c जो है एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद और जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब देखो ये इसको तो हम लोग द्विघात समीकरण मान लिए ax² प्लस bx प्लस c और इसके जो है शून्यक अल्फा और बीटा मान लिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है अल्फा और जो है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -3। ठीक है, तो यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो a मान लेते हैं -b बटे a होता है इसका संबंध, शून्यकों के योग के बीच जो संबंध होता है वो -b बटे a होता है। तो यहाँ से हम लोग को a बराबर कितना मिल जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा और b बराबर जो है माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो 3 मिल जाएगा। दूसरा क्या संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है यहाँ पे इसका गुणनफल, शून्यकों गुणनफल कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, नीचे कुछ नहीं तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका संबंध क्या होता है c बटे a। तो यहाँ से a तुमको पहले निकल गया है, c कितना निकल जाएगा c बराबर मिल जाएगा हम लोग को 2। अब जो ये द्विघात समीकरण जो है बहुपद हम लोग माने हैं ना ax² प्लस bx प्लस c, इसमें जो है a b c का मान बैठा देते हैं। a का कितना है a1 है तो ये 1x² प्लस b कितना है 3x प्लस c कितना है 2, तो ये x² प्लस 3x प्लस 2 हम लोग को जो है एक द्विघात बहुपद मिल गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है प्रश्नावली 2.2 को जो है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। ये जो नीचे द्विघात बहुपद दिया क्या है इसका शून्य निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो द्विघात बहुपद है उसका शून्यक जो है शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसको भी प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए पहले एक नंबर देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8 ये वाला, तो इसको जो है पहले सॉल्व करते हैं। ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है ना इसका पहले शून्य निकालना है और शून्य कैसे निकालना है ये देखो। जैसे देखिए x के गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है और ये अचरपद कितना है 8 है। अब दोनों गुणा करते हैं तो 1 8 8 हो गया। अब इसको जो है लघुत्तम करेंगे या फिर प्राइम जो है फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 4 8 2 दूनी 4। अब x² लिखेंगे। अब इसको जो है गुना या जोड़ करके जो है -2x को जो है एक्सपेंड में लिखेंगे। जैसे इसको 2 दूनी 4 और ये 2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4x प्लस 2x, ये जो है -2x के बराबर है। यहाँ पे -4x में प्लस 2x जो है घटा देंगे तो फिर -2x ही आ जाएगा। लास्ट में जो अचर पद उसको -8 को रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से कॉमन कौन जाएगा, क्या जाएगा x कॉमन आ जाएगा तो बच्चे कितना x -4 बचेगा
प्लस का प्लस रहने देते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा कितना x माइनस 4। अब देखिए इस जो है इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 4, x माइनस 4, तो ये x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो कितना बचेगा, x माइनस 4 कॉमन आ गया तो x प्लस 2। अब जो है इसको जो है शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 0 बराबर x माइनस 4 बराबर 0 मान लेते हैं, तो x बराबर हो गया 4, और दूसरा क्या निकल जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0 मान लेते थे, वो निकल जाता है x माइनस 2। अब जो है द्विघात बहुपद का 2 शून्य होता है, तो 2 को शून्य निकल गया, पहला को मान लेते हैं अल्फा बराबर 4 और दूसरा को मान लेते हैं बीटा बराबर -2। अब जो है द्विघात समीकरण के शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसको देखिए। पहला संबंध क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो पहले इसके जो है दो मान है, इसको जोड़ते हैं, शून्यकों का योग करते हैं। 4 है पहला अल्फा का मान प्लस बीटा का मान -2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस माइनस और जो है 2, तो ये कितना निकल गया, 4 में 2 गया तो 2। अब नीचे कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1। अब देखिए -b/a होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ये संबंध में बताए थे यानी फॉर्मूला में बताए थे। अब देखें यहाँ से b का मान क्या, देखिए पहले ये जो है ये समीकरण जो दिया गया है, तो द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से देखिए b का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ -b है या 2 है, तो b बराबर -2, यहाँ पे देखिए b बराबर -2 है, यानी ये जो है प्रूव हो गया। a बराबर कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे देखिए a, यहाँ पे x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी प्रूव हो गया। अब दूसरा जो संबंध होता है वो शून्यकों का गुना होता है यानी मल्टीप्लिकेशन होता है, ये अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/a होता है। तो पहले इसको गुना करते हैं, दोनों जो है शून्य दिया गया है, 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -8, नीचे कुछ नहीं है तो 1, यही c/a होता है। तो c बराबर कितना है, -8, और यह c बराबर कितना है हो रहा है, -8, तो ये भी प्रूव हो गया। चलिए एक नंबर तो हो गया, एक का एक हो गया। अब चलिए इसका एक का दो देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अब इसको जो है इसका शून्य निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 एक 4 हो जाएगा, तो ये 2 दूनी 4, तो इसको लिख सकते हैं जैसे 4s² माइनस 4x को लिख सकते हैं -2s जुड़ जाएगा, तो फिर -4s हो जाएगा प्लस 1। यहाँ से कॉमन क्या चल जाएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 2 और s कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2s माइनस यहाँ पे 2s पूरा कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, -1। यहाँ पे से कॉमन किया जा सकता है, माइनस कॉमन जा सकता है, -1, तो ये कितना आ जाएगा, 2s माइनस 1 बचेगा। अब इन दोनों में देखिए यहाँ पे 2s माइनस कॉमन, 2s माइनस कॉमन है, तो ये निकल जाएगा 2s माइनस 1 कॉमन निकल गया, तो बचा कितना, 2s और यहाँ पे -1। अब फिर इसको जो है 2s माइनस 1 को 0 मान लेते हैं, तो 2s बराबर 1 हो जाएगा, s बराबर 1/2। दूसरा निकालते हैं 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर निकल जाते हैं यहाँ पे भी 1/2, तो इसको अल्फा बराबर मान लेते हैं 1/2 और इसको बीटा बराबर मान लेते हैं 1/2। अब जो है इसके शून्यकों के बीच जो संबंध होता है उसको देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस शून्यकों का योग पहला संबंध होता है, तो यहाँ पे करते हैं अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2, इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2, इन दोनों का एलसीएम 2 निकल जाएगा, फिर 2 में 2 भाग गया तो 1 प्लस 1 को 1 करें 1, फिर ये 1, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 2/2, तो कर जाएगा कितना होगा 1। अब हम लोग इसका जो संबंध होता है -b/a होता है, -b कितना है यहाँ पे 4 है, -4 है वहाँ पे, तो a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 -/4, ये दोनों का फिर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है ना इसमें, तो यहाँ पे माइनस ऐसे 4 और माइनस यहाँ कर दिए, तो यहाँ पे देखिए -b/a ये संबंध हो रहा है, प्रूव हो रहा है। b बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये b भी माइनस माइनस कट जाएगा, तो कितना बचेगा, -4, ये भी साबित हो गया। a बराबर 4, यहाँ पे a बराबर 4 हो गया। अब दूसरा संबंध क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 इंटू 1/2, ये कितना हो गया 1/4,
ये बराबर हो जाएगा सी बटे सी बराबर कितना है 1 प्रूव हो गया, ये बराबर तो 4 पहले। तो चलिए इसका जो है दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब जो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ये जो है थोड़ा सा उल्टा फॉर्म में है, उसको कर देते हैं 7x को पहले ले आते हैं, फिर -3 रख देते हैं, -3 रख देते हैं। अब जो है इसका x² गुणांक और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, 6 3 18, फिर इसका लघुत्तम करते हैं, दोनों में 18, फिर ये 3 3 9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x² पहले जैसे कि वैसे रहेगा। अब 7x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 3 9 9x प्लस 2x बराबर हो जाएगा, ये -7x के बराबर है, -3 का 3 रहने दिए। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा 3 से जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा कितना 2x और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, प्लस इसमें 1 तो वही जाएगा 2x माइनस 3। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, ये दोनों कॉमन है 2x माइनस 3, तो बचेगा क्या 3x प्लस 1। अब इसी को जो है 2x माइनस 3 बराबर 0 लेते हैं, तो यहाँ 2x बराबर 3 यानी x बराबर 3/2। और यहाँ पे जैसे अगर 3x प्लस 1 बराबर 0 लिए तो ये 3x बराबर -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1/3। इसको हम लोग जो है अल्फा मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बीटा। तो संबंध को भी प्रूव कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, यहाँ पे अल्फा का मान कितना है 3/2 और बीटा का मान कितना है यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस का प्लस रहने दिए, यहाँ पे कितना है -1/3। तो ये 3/2 प्लस माइनस माइनस तो 1/3। इसको मल्टीप्लिकेशन जो है एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 6, यहाँ पे इससे भाग देंगे 3 3 का 9, इसको भाग देंगे 2 - 2, तो ये कितना हो जाएगा 7/6। अब जो है इसका संबंध क्या होता है -b/a होता है। तो b बराबर यहाँ पे b बराबर कितना हो जा रहा है -7 हो सकता है, हाँ ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे b ब्रैकेट पर, और a बराबर 6 हो गया अल्फा इंटू बीटा। इसको भी देख लेते हैं, अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान है 1 -1/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -3/6। तो इसका क्या होता है c/a, a बराबर 6, ठीक है, c बराबर -3, c बराबर -3। चलो ये भी प्रूव हो गया। तो चलिए अब जो है 3 नंबर भी हो गया, तो 4 नंबर देखते हैं। ये 4 नंबर क्या है 4u² प्लस 8u। इसका शून्य निकालना तो और भी आसान है, इसका गुणनखंड विधि से नहीं निकालेंगे, बल्कि यहाँ पे जैसे सिंपल ही निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे 4u² है, यहाँ पे 8u होते हैं, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 4u कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे क्या सिर्फ u बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। तो अगर 4u बराबर अगर हम लोग 0 ले लेते हैं तो u बराबर कितना हो जाएगा 0/4, तो ये हो जाएगा 0। और दूसरा अगर u प्लस 2 बराबर 0 मान लेते हैं तो u बराबर कितना हो जाएगा -2। तो अल्फा यहाँ पे निकल गया 0, बीटा यहाँ निकल गया -2। अब इन दोनों के बीच जो संबंध होता है वो निकाल लेते हैं, शून्यकों का योग बराबर कर देते हैं 0 अल्फा का मान बीटा का मान -2, तो ये कितना हो जाएगा 0 - 2 बराबर -2। तो इसका जो है क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे -b कितना है, यहाँ b कितना है 8 है और a 4 है, तो इसको हम लोग -2 को ऐसे लिख सकते हैं -8/4 भी लिखेंगे तो सेम ही चीज है। यहाँ पे कितना -b/a, b का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो b बराबर 8 प्रूव हो रहा है यहाँ पे। और a बराबर कितना हो गया यहाँ पे 4। ठीक है, अब दूसरा संबंध होता है शून्यकों का जो है गुना, यहाँ पे क्या हो जाएगा कर देते हैं 0 × -2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ये होता है c/a, c/a होता है a, यहाँ पे कुछ नहीं थे, तो a बराबर यहाँ पे 4 मान सकते हैं। अगर दोनों तरफ 4 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा
जीरो, ये हो जाएगा यहाँ से 0/4 हो जाएगा ना। तो ए का मान तो सेटिस्फाई कर रहा है, ए बराबर 4 और सी बराबर 0। यहाँ पे सी कुछ है ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0। ऐसे अगर मानना भी रहेगा तो हम लोग 0 मान सकते हैं, बात तो सेम वही रहेगा ना। तो सी बराबर 0 भी प्रूव हो गया। तो चलिए अब जो है 4 नंबर भी हो गया। तो 5वां नंबर देखते हैं। 5 में क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, इसको भी सॉल्व, इसका भी शून्य निकालते हैं पहले। टी स्क्वायर का टी स्क्वायर आने देते हैं। -15 को ऐसे लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। ठीक है, सेम आ जाएगा फिर। तो ये देखिए किस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में। इसका एक फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, टी माइनस √15 प्लस पहले ले लेते हैं, फिर इसको टी माइनस √15। तो यहाँ से इसका शून्य निकल जाएगा, टी प्लस √15 बराबर 0। तो टी बराबर कितना निकल जाएगा, -√15 निकल जाएगा। दूसरा अगर टी माइनस √15 बराबर 0 करते हैं तो टी बराबर निकल जाएगा कितना, √15। इसको हम लोग अल्फा बराबर मान लेते हैं -√15 और बीटा बराबर मान लेते हैं √15। तो इसके बीच जो संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है, -√15 प्लस बीटा का मान है +√15। माइनस प्लस तो 0 हो जाएगा। तो ये माइनस b/a होता है। तो b का मान यहाँ पे कितना है, b तो यहाँ कुछ है ही नहीं, x का फॉर्म में तो है नहीं कोई, या तो टी स्क्वायर का फॉर्म में है। तो b बराबर 0 कुछ नहीं है, a बराबर या कुछ नहीं, तो ये मान लेते हैं। देखिए टी स्क्वायर के पहले यहाँ पे टी स्क्वायर बराबर कुछ नहीं है तो 1 है, तो a बराबर भी सिद्ध हो गया। अब जो देखते हैं दूसरा संबंध होता है शून्यकों का जो है गुना, क्या हो जाएगा, -√15 अल्फा का मान लिख दिए, फिर गुना बीटा का मान 15, माइनस का माइनस √15 और √15 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कुछ नीचे कुछ नहीं तो है, तो ये कितना हो जाएगा, c/a। c का मान देखें यहाँ पे अचर पद है c, तो यहाँ c बराबर कितना -15 हो रहा है। a बराबर तो पहले 1 प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर भी हो गया। अब 6 नंबर देखते हैं। 1 का 6 हो गया। क्या है यहाँ पे, 3x² - x - 4। ठीक है, तो इसका जो x² गुना कितना है 3, और ये अच्छा पर कितना है 4, इसको गुना करते हैं 3 4 12, इसको लघुत्तम या प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 4 2 6 12, फिर ये 2 3 6, तो 3x² का 3x² रहने दिए, ये 2 2 4 -3। यहाँ पे -4x + 3x लिखें, तो अभी ये -x बराबर होता है, होगा -4x + 3 का, -4 का -4 रहने दिए। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा, 3x - 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, एक 3x - 4। तो यहाँ पे कॉमन 3x - 4, 3x - 4 कॉमन ले लिए। ये कितना, x + 1। तो यहाँ पे 3x - 4 बराबर 0, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। दूसरा x + 1 बराबर 0 लेते हैं, तो x बराबर -1। इसको अल्फा बराबर 4/3 मान लेते हैं, इसको बीटा बराबर -1 मान लेते हैं। तो शून्यकों का योग, अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये पहले एक स्टेप और कर लेते हैं। 4/3 प्लस माइनस -1, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3, ये 4 और -3, तो कितना हो जाएगा 1/3। ये कितना होता है -b/a। b का मान क्या हो यहाँ पे, कुछ नहीं है तो 1, यानी -1, तो b बराबर अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और a बराबर 3 सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा संबंध देखते हैं क्या होता है, बीटा। तो पहला कितना है, 4/3 गुना -1, कितना आ जाएगा, -4/3। ये कितना होता है, c/a। c का मान कितना है, -4, a बराबर 3, तो प्रूफ है पहले से ही।
चलिए तो अब जो है प्रश्नावली 2.2 का जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पे जो शून्यकों का योग और जो है उसका गुणनफल दिया गया है और इसकी मदद से हम लोग को जो है द्विघात बहुपद निकालना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं देखते हैं। पहला नंबर क्या दिया गया है यहाँ पे 1/4 और -1। ये जो पहला बायां साइड वाला है ये जो शून्यकों का योग है और जो दाहिना साइड वाला है वो शून्यकों का जो है गुणनफल है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखना है माना ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, ax² + bx + c को जो है एक द्विघात बहुपद मान लिया जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे क्या दिया है, जो है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है। यहाँ पर कितना दिया है 1/4। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो यहाँ से a बराबर कितना निकल जाएगा, a बराबर 4 और b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर यहाँ पे माइनस है तो इधर आ जाएगा तो -1, b बराबर -1। इसी तरह जो शून्य को गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। पहले यहाँ पे कितना दिया हुआ है -1, तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे a बराबर 4 है तो c/a आएगा। तो 4 से गुणा कर देते हैं दोनों तरफ ऊपर नीचे, तो -4/, यहाँ 4 तो ये हो जाएगा c/a। तो a का मान तो 4 है और c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर -4। अब जो है abc का मान जो है इसमें बैठा देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ax² + bx + c में जो है a का मान बैठा देते हैं 4x² + b का मान बैठा देते हैं -1 x + c का मान बैठा देते हैं -4। तो ये हो जाएगा 4x², ये -x, ये -4। तो ये जो है हमारा द्विघात बहुपद निकल गया। चलिए जो है एक नंबर हो गया। आप दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, √2 और 1/3। इसको सॉल्व करने के लिए पहले यही लिखेंगे। अब जो दिया गया है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग क्या दिया गया है 2 दिया गया है। ठीक है, तो अब जो है ये क्या कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पे जो है a यहाँ पे देखिए गुणनफल दिया है 3 है तो इसको हम लोग 3 से भी गुना कर देंगे, 3 से कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3√2/3। तो यहाँ पे -b/a। तो यहाँ से a का मान निकल जाता है 3 और b का मान निकल जाता है -3√2। अब जो है इसका गुणनफल कितना दिया गया है, वो दिया है 1/3। तो ये कितना होता है c/a। a बराबर 3 इसी के लिए लिए थे क्योंकि यहाँ पे दिख रहा था कि a का मान 3 है, इसीलिए ऊपर नीचे यहाँ से जो है 3 से गुणा किए थे। ठीक है, और c का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, c का मान हो जाएगा a। अब इसी तरह इक्वेशन में बैठाएंगे, यहाँ पे हम का मान चलिए बैठाते हैं, a का मान बैठाते हैं 3 और यहाँ पे x² प्लस b का मान कितना है यहाँ पे -3√2 बैठाते हैं, सब में x का x रहेगा, प्लस c का मान कितना है 1। तो ये कितना हो जाएगा 3x² या -3√2x + 1। ये हम लोग का जो है द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद निकल गया। तो चलिए 2 नंबर भी हो गया। अब जो है तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा में क्या है, 0 है और √5 है। ठीक है, तो उसका भी हल ऐसे लिखेंगे सेम। और जो दिया गया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 0, तो नीचे कुछ नहीं है तो ये कितना होता है -b/a। तो a का मान निकल जाएगा यहाँ से 1, b का मान निकल जाएगा -0 और दूसरा जो है दिया है गुणनफल दिया है शून्यकों का, वो कितना दिया है √5, नीचे कुछ नहीं थे, बराबर कितना हो जाएगा c/a। तो ये तो निकल चुका है, c बराबर हो जाएगा √5, c बराबर √5। अब जो है इसमें जो है बिठा देते हैं a b c का मान। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a के जगह 1 बैठा दिए x² प्लस b के जगह
माइनस 0 बैठा दिए इंटू एक्स प्लस सी के जगह बैठा दिए √5। तो ये हो गया x², ये 0 खत्म हो जाएगा, 0 से गुना होगा, -0 से 3 0 हो जाएगा। चलिए इसको √5 ये हो जाएगा x² प्लस √5। ये हमारा जो है सब बहुपद निकल गया। चलिए अब जो है 3 नंबर भी हो गया। आप चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्या है, 1 और 1 सेम अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है, शून्यकों का योग 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, ये होता है -b/a। तो a बराबर यहाँ से निकल जाता है 1, b बराबर निकल जाएगा -1। और दूसरा जो है संबंध दिया गया है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया, ये भी 1 है, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये c/1। तो यहाँ a तो निकल चुका है, c बराबर भी हो जाएगा 1। इस समीकरण में बैठाते हैं bc का मान, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1x² प्लस -1, b का मान बैठा दिए x प्लस c का मान 1। तो ये हो जाएगा x² - x प्लस 1। ये हम लोग का जो है द्विघात बहुपद निकल गया। देखिए चौथा नंबर भी जो है बन गया। पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर में क्या दिया गया है, -1/4 और 1/4। तो वही सेम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, -1/4। तो ये हो जाएगा -b/a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a का मान निकल जाएगा 4 और b का मान निकल जाएगा 1। दूसरा जो है गुणनफल दिया है शून्यकों का, यहाँ से निकल जाएगा 1/4 बराबर कितना होता है c/a। तो c निकल जाएगा यहाँ से 1। तो अब जो है इसमें जो है abc का मान डाल देते हैं, रख देते हैं। तो a की जगह 4, फिर x² प्लस b की जगह 1, फिर x प्लस c की जगह 1। ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ये हमारा जो है समीकरण जो है द्विघात बहुपद निकल गया। तो देखिए जो हमारा पांचवा नंबर भी बन गया है। अब जो है छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर में क्या दिया हुआ है, 4 और 1 दिया गया है सेम। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 4, नीचे कुछ नहीं तो 1। ये हो जाएगा -b/a। तो a निकल गया यहाँ पे 1 और b निकल गया -4। दूसरा जो है रिलेशन दिया गया है अल्फा उससे जो है शून्यकों का गुणनफल कितना है 1, नीचे कुछ नहीं तो 1। तो ये c/1। तो a का मान, यहाँ c का मान निकल जाएगा 1। फिर उसमें बैठाते हैं abc का मान इसमें। तो क्या हो जाएगा 1x² प्लस b का मान -4x प्लस c का मान 1। तो ये हो जाएगा x² - 4x प्लस 1। हम लोग का जो है ये द्विघात बहुपद निकल गया। ठीक है, तो चलिए जो है प्रश्नावली 2.2 जो है पूरा खत्म हो गया है। और अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो है आप नए हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए।